हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब खन्ना। तो आज हमारी बुक के अंदर जो बेसिक मैकाट्रॉनिक्स बुक है, इसके अंदर पहले चैप्टर पे बात करेंगे कि पहला चैप्टर है क्रैंक सेंसर के बारे में। क्रैंक सेंसर जो हमारा पहला चैप्टर है, इसके अंदर बुक के अंदर हम लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और वर्किंग ये बताया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉइंट्स अलग भी हो सकते हैं, व्यूज बुक के अलावा भी हम इसमें व्यूज दे रहे हैं थोड़े बहुत जो इसमें नहीं लिखे हुए। तो इसमें क्या है, जो हमारा क्रैंक सेंसर है ये 3 वायर का और 2 वायर का हो सकता है, 2 तारों का, 3 तारों का हो सकता है क्रैंक सेंसर। ये मैं आपको क्रैंक सेंसर दिखा रहा हूं। और इस शेप में भी हो सकता है। पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर क्रैंक सेंसर का सेम वर्क है, सेम काम है। और इसकी लोकेशन क्या है, पहले हम लोकेशन से आगे बढ़ेंगे। क्रैंक सेंसर फ्लाईव्हील के पास और क्रैंक पुली के पास लगा हो सकता है। बहुत से व्हीकल के अंदर इधर उधर थोड़ा बहुत कर देते हैं, जैसे ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में भी लगा हो सकता है। लेकिन आज हम पहले चैप्टर में सिर्फ इसको एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फ्लाईव्हील के पास और क्रैंक पुली के पास लगा हो सकता है। नंबर 2, इसकी वर्किंग। ये इसके अंदर टोटल लिखा हुआ है, लोकेशन और वर्किंग। वर्किंग के अंदर क्रैंक सेंसर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन की डिग्री को मेजर करता है और सिग्नल ईसीएम को देता है। क्रैंक सेंसर को आरपीएम सेंसर भी कहते हैं। जब हम स्कैनिंग करते हैं स्कैनर के साथ, तो उसमें आरपीएम सेंसर भी लिखा आएगा। क्रैंक सेंसर में तीसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है, क्रैंक सेंसर के सिग्नल देने के बाद ईसीएम रिसीव करता है सिग्नल क्रैंक सेंसर से। सिग्नल लेने के बाद ईसीएम इंजेक्टरों के ऊपर, डीजल गाड़ी के अंदर, डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टरों के ऊपर फायरिंग ऑर्डर देता है। और पेट्रोल के अंदर भी जो हमारे स्पार्क प्लग लगे होते हैं उनके ऊपर स्पार्किंग आती है क्रैंक सेंसर के सिग्नल लेने के बाद। तो ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है, जिसमें हम लोग जब बहुत से मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन के कॉल्स भी आते हैं और क्वेश्चन भी होता है कमेंट्स में कि हम लोगों के पास इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, इंजेक्टरों के ऊपर करंट नहीं आ रहा, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो पहले उसका क्रैंक सेंसर चेक करना चाहिए। अगर क्रैंक से रिलेटेड कोड है, पहले उसको क्लियर करना चाहिए। तो आगे हम बता रहे हैं, इसमें बुक में आगे लिखा हुआ है कि इसकी वायर्स, सेंसर हमारे पास 2 वायर्स और 3 वायर्स का होता है। मोस्टली इसके अंदर 2 वायर्स और 3 वायर्स होती है, 3 तारें और 2 वायर्स। तो इसके अंदर अगर सेंसर 2 वायर्स का है, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एक रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव 5 वोल्टेज और एक ग्राउंड। जिस सेंसर में 2 तारे हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक ग्राउंड। जो पॉजिटिव वायर होती है उसी में सिग्नल ट्रैवल करता है ईसीएम तक। आगे बहुत से व्हीकल्स के अंदर, इंजन के अंदर 2 वायर्स के अंदर पॉजिटिव 2.5 और 2.5 पॉजिटिव ऐसे देखा गया है। ग्राउंड भी 2.5 वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होता है, मैंने बुक में आगे लिखा भी हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो अंदर ही अंदर सर्किट बना हुआ है आईसी के अंदर। तो ये दोनों वायर्स किसी ना किसी आईसी से कनेक्ट है। ये जो सिग्नल है ये आईसी को दे रहा है केम सेंसर, और उसके बाद
ईसीएम के अंदर लगे हुए मेन प्रोसेसर में ये सिग्नल जाता है। प्रोसेसर इसका माइंड होता है जो आगे कमांड देता है एक्चुएटर्स को। तो ये इसलिए वोल्टेज आपको मिलेगी, जैसे मैक्सी ट्रक या मैक्सिमो के अंदर या ऐसे स्कॉर्पियो हो गई, उसके अंदर 3 वायर है लेकिन आपको वोल्टेज 2.5 और 2.5 ही मिलेगी। तो ये क्यों होती है? क्योंकि वो अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट से कनेक्ट होती है। कई बार इसके अंदर एक वायर में वोल्टेज आनी बंद हो जाती है, तो उस टाइम हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्रैंक का कोड आएगा। तो ये हो गया 2 वायर का सेंसर। अब हमारे पास आता है 3 तारों वाला सेंसर। इसके अंदर रेफरेंस वोल्टेज, ये हम लोग आगे क्लियर करेंगे रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो ये है रेफरेंस वोल्टेज। किसी भी सेंसर को ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज और ग्राउंड। सेंसर को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज आ रही है वो कहां से आ सकती है? अगर 12 वोल्ट है फ्यूज बॉक्स से आ सकती है, फ्यूज बॉक्स, ओके, अगर 12 वोल्ट है। दूसरा है सिग्नल वायर। सिग्नल वायर इसके अंदर भी हम लोग आगे आगे और क्लियर करते जाएंगे। सिग्नल वायर में 5 वोल्ट दिखाया गया है। ये क्रैंक सेंसर इसी वायर के अंदर सिग्नल टू ईसीएम को सिग्नल देता है, ओके। ये 5 वोल्ट और ये आ गया हमारा ग्राउंड। ग्राउंड बैटरी से कनेक्टेड होता है और बॉडी नजदीक से लेने के लिए, क्योंकि बॉडी में ग्राउंड दिया जाता है तो इसको बॉडी ग्राउंड बोल देते हैं, ओके। तो ये 3 वायर सेंसर के अंदर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। अब मैं इसके साथ आपको एक इसकी और एग्जांपल दे देता हूं। बहुत से इंजन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो और टाटा 1109 ट्रक, जो क्रैंक सेंसर है वो सेम इसी टाइप का है। ये तो मेरे पास स्कॉडा टमिया का है फॉर एग्जांपल, लेकिन जो आपको फोटो दी हुई है वो क्रैंक सेंसर स्कॉर्पियो का है, 1109 का है। ऐसे बहुत से एसएमसी आगे बहुत सी व्हीकल्स में वो आता है। तो इसके अंदर हम लोग जब वोल्टेज चेक करते हैं तो इसमें 2.5, 2.5 और एक ग्राउंड। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने उसमें बताया, ये आईसी से इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी से दोनों वायर्स कनेक्ट होती है, ठीक है। इसमें था एक वायर बाहर फ्यूज बॉक्स से, लेकिन इस टाइप के जो सेंसर है, जैसे स्कॉर्पियो 1109 ऐसे दूसरे सेंसर्स में जो 2.5 वोल्टेज आपको मिलेगा वो ईसीएम से ही अंदर से आएगा, क्योंकि ईसीएम के अलावा बाहर कोई भी ऐसी वोल्टेज को कम करने के लिए रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई वायरिंग के अंदर। तो ये हमारा डिस्कस थी जो बुक में हमने दिया हुआ है। इससे थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉल्ट। क्या क्या फॉल्ट आएंगे? जैसे हमारे पास इसमें मैंने फॉल्ट लिखे हुए हैं 7, तो उसमें मैं एक एक आपको बता रहा हूं। जैसे पहला फॉल्ट है, क्रैंक सेंसर में फॉल्ट आ जाएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये फर्स्ट है जो मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन डेली फेस करते हैं। हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसमें हमारा अगर कोड आ रहा है क्रैंक सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट होगा। 100% क्रैंक सेंसर के सर्किट इंस्पेक्शन में जाके कैसे उसको क्लियर करना है आपको आगे बताया गया। दूसरा है इंजेक्टर्स के ऊपर पल्स नहीं आएगी, इंजेक्टर्स के ऊपर पल्स नहीं आएगी। तीसरा है मीटर के अंदर लगी हुई नीडल जो सुई होती है वो, मतलब एक प्रैक्टिकल ये देखने वाली बात है जो हम लोग कर रहे हैं, वो हमने बुक में आपको लिख कर दिया है। जैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है, कि हम लोग सेल्फ लगा रहे हैं, सेल्फ लगाने मारने के बाद क्रैंकिंग करने के बाद इंजन की, तो इंजन के अंदर लगी हुई मीटर के अंदर नीडल ऊपर नहीं उठेगी, सुई ऊपर नहीं उठेगी। इससे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं विदाउट स्कैनर कि ईसीएम के अंदर क्रैंक का फॉल्ट है या नहीं। नंबर 3 मीटर का हो गया। नंबर 4 व्हीकल स्कैनर के साथ हम लोग लाइव डाटा में जाकर भी
स्कैनर में जाकर लाइव डाटा में स्कैनर के साथ हम लोग लाइव डाटा देखेंगे आरपीएम का। आरपीएम कितने हैं, क्योंकि जब हम लोग क्रैंकिंग करते हैं व्हीकल के अंदर तो होता क्या है 200 आरपीएम तक इंजन के आरपीएम हो जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो वो 200 आरपीएम उसमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर उसमें 0 आरपीएम आए तो क्रैंक सिग्नल नहीं दे रहा ईसीएम को। ओके, तो इससे हम लोग फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 5, क्रैंक सेंसर में जब फॉल्ट आता है तो इंजन ब्लैक स्मोक देता है, काला धुआं पीछे छोड़ता है एग्जॉस्ट में। यह भी बहुत से व्हीकल्स में देखा गया है। नंबर 6, व्हीकल चलता चलता झटके देगा। चलती चलती हमें चलते चलते व्हीकल में बैठे बैठे झटके लगेंगे। तो 6 पॉइंट ये है। ट्रकों में देखा गया है जब लोडिंग पे होता है, विदाउट लोडिंग नो प्रॉब्लम। जब उसमें लोड होता है तो अगर उसको 70 की 60 की स्पीड पे जाना चाहिए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है 40 पे। क्यों होती है इसमें हमने देखा हुआ है, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। क्रैंक सेंसर के आगे यहाँ पे मैग्नेट होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे बारीक कचरा लग जाता है इसके आगे, तो इसके सेंसर के सेंस करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। फ्यूल एंड एयर के मिक्सचर को, जो हमारा मेन प्रोसेसर है ईसीएम के अंदर जिसको ये सिग्नल मिल रहा है, वो कम मिलने लग जाता है, जिससे फ्यूल एंड एयर की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके आगे ये थे हमारे पॉइंट्स जो क्रैंक सेंसर में फॉल्ट आने के बाद हमारे पास आते हैं स्कैनर के अंदर, या वैसे हम लोग चेक करते हैं। आगे है सेंसर को खोलने एप फिट करते समय ध्यान रखने जोगे बातें। तो इसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है सेंसर के साथ लगी तारों को कभी भी जैसे मरोड़ना या खींचना नहीं चाहिए। जैसे ये कनेक्टर है सेंसर का, ये मेल है, इसके अंदर फीमेल जब वायरिंग के साथ लगेगा तो हम इसको खींचते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है क्रैंक सेंसर में ये ओ रिंग पड़ा होता है। होता क्या है, जिस ये इंजन की बॉडी में डाला हुआ है तो ये रिंग वहां पे रह जाता है इंजन के अंदर। एक रिंग रह गया और कई बार ये रिंग हम लोग एक और डाल देते हैं। टेक्नीशियन क्या करते हैं, एक और रिंग डाल दिया तो होता क्या है, इसका एयर गैप बढ़ जाता है। यहां से ये सेंस करता है। मैं आपको ये बनाकर भी दिखा देता हूं, तो इसका एयर गैप बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है सेंसर को बाहर निकालकर कभी भी ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। जैसे हमने बाहर निकाला और इसको किसी टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर के ऊपर रख दिया, चाहे वो इंजन है या कहीं भी, बाहर निकालकर इसको हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। सेंसर को मैग्नेट के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नेट है। अगर हम इसको किसी मैग्नेट के साथ लगा देंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंसर की तारों को कभी भी मरोड़ना नहीं चाहिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट में था। और आगे सेंसर को ऐसे नीचे गिरने से बचाना चाहिए। नंबर 8, सेंसर को खोलते और फिट करते समय किसी भी टूल से चोट नहीं मारनी चाहिए। होता क्या है, वोल्टेज को हम लोग खोल लेते हैं या खोलने के लिए बोल्ट के ऊपर किसी भी टूल से चोट लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसके ऊपर, तो ऐसे सेंसर फॉल्टी हो सकता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कोड दिखाए हुए हैं P0336 क्रैंक शाफ्ट रॉन्ग सिग्नल, P0335 क्रैंक शाफ्ट सिग्नल नो सिग्नल, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, सर्किट लो, सर्किट हाई, सर्किट इंटरमीडिएट। तो इन कोड के सर्किट लो क्या है, हाई क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे इस बुक में दे रहे हैं। तो ये था हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर के बारे में जो हमने बुक में लिखा, उसके बारे में थोड़ी सी एग्जाम्पल। तो आगे हमारा वीडियो दूसरा सेकंड कैम सेंसर का है।
ओके, थैंक यू।